नमो नमः भक्तां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपान में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारे सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज हम अपने 25वें श्लोका को देखेंगे। देखिए, इससे जो पूर्व श्लोका था तो उसमें हमने ये सृष्टि की वास्तविकता क्या है, तो इसको हमने अद्वैत दर्शन के मत से समझा था कि अद्वैत दर्शन का जो एक प्रमुख सिद्धांत होता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। तो पिछले श्लोका में हमने एक प्रकार उसकी व्याख्या करी थी और उसके माध्यम से हमने सृष्टि की वास्तविकता को समझा था। परंतु जैसे अद्वैत दर्शन एक दर्शन है, तो ऐसे और भी अनेक दर्शन हैं। देखिए, जो जितने भी हमारे आस्तिक दर्शन हैं, और आस्तिक से यहाँ अर्थ आप ये मत लीजिएगा कि आस्तिक का अर्थ होता है कि जो ईश्वर पे विश्वास करता है, ईश्वर की सत्ता पे विश्वास करता है, और नास्तिक वो होता है जो ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं करता। ये परिभाषा अलग है। जब हम दर्शनों की बात करते हैं, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, तो दर्शनों में आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों की सत्ता को मानते हैं कि जो हमारे वेद हैं, और वेद और उसी में जो निहित उपनिषद हैं, तो जो वेद और उपनिषद की सत्ता को मानते हैं तो उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है, और जो वेद और उपनिषद की सत्ता को नहीं मानते हैं तो उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो जो हमारे आस्तिक दर्शन है उसमें 6 दर्शन हैं। और ये 6 दर्शन क्यों हैं, ऐसे अलग अलग भाग क्यों हैं? तो देखिए, वेद और उपनिषदों में जो वाक्य हैं, तो उन वाक्यों को अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से समझा है। उन वाक्यों का अलग अलग तरीके से अर्थ समझा गया है। उन अर्थ के आधार पे अलग अलग दर्शनों का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न वही है कि ये सृष्टि की वास्तविकता क्या है, प्रश्न वही है कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, प्रश्न सारे वही हैं। परंतु अलग अलग दार्शनिकों ने वेदों और उपनिषदों के वाक्य को अलग अलग तरीके से समझ के अलग अलग दर्शनों के माध्यम से इनका उत्तर हमें दिया है। और देखिए, इस वीडियो के आरंभ करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जितने भी अलग अलग मत हैं, जितने भी अलग अलग दर्शन हैं, जिन्होंने हमारे वेदों और उपनिषदों के वाक्यों को अलग अलग अर्थ से समझा है, तो इनमें आप तुलना ना करा करिए। इसमें आप ये ना कहा करिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। अच्छा बुरा सही गलत ये आगे की बात है। आगे की बात भी क्या है, ये और जो हमसे बहुत ज्ञानी लोग हैं उनकी बात है। वो जब शास्त्रार्थ करते थे एक दूसरे के साथ, तो वो उस मत को कि वो सही है कि वो गलत है उसको सिद्ध करते थे। परंतु हम जो हर ही चीज़ को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें ये तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें हर दर्शनों को एक अलग दृष्टिकोण के नज़र से देखना चाहिए कि अगर हम उसी एक सत्य को ऐसे देखेंगे तो हमें ये उत्तर मिलता है, हम उसी एक सत्य को ऐसे देखेंगे तो हमें ये उत्तर मिलता है। तो हर दर्शन का अपना एक स्वाद है, हर दर्शन की अपनी एक सुंदरता है। तो हमें उस सुंदरता को देखना चाहिए, और फिर हमें सभी दर्शनों की एक सामान्यता को ढूंढना चाहिए कि दर्शन दर्शन में अगर हमें एक सामान्य सत्य को समझना है तो हमें उसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। ये तुलना और सही गलत, ऊंचा नीचा, और ये बेहतर दर्शन है, ये उससे कम अच्छा दर्शन है, इन सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए सारा ही ज्ञान और ये सारे ही दर्शन बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही महान ऋषियों ने बनाए हैं। तो ये सारे ही ऋषि हमसे ज्ञान स्तर में और अध्यात्म स्तर में बहुत ही ऊपर स्तर में थे, बहुत ही ऊंचे थे। तो हम उनके दर्शनों को की तुलना करें, हम उनके दर्शनों पे अपना एक मत दें कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, नहीं, हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए। तो जो भी हम आज इस श्लोका में देखेंगे, समझेंगे, बस आप उन अलग अलग दर्शनों के अलग अलग मत को एक अलग अलग दृष्टिकोण से समझिए कि एक ही सत्य है, उसको अलग अलग स्तर से कैसे समझा गया है, कैसे जाना गया है। ठीक है, तो क्या आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं, और संस्कृत की दृष्टि से हम क्या सीख सकते हैं? आइए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। तो ये हमारा आज का 25वां श्लोका है। श्लोका को कैसे कहते हैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। तार्किकाणां तु जीवेशौ वाच्यावेतौ विदुर्बुधाः लक्ष्यौ च सांख्य योगाभ्याम वेदांतैरैक्यतातयोः। ठीक है, तो ये हमारा श्लोका है, और ये इसी श्लोका का संधि विच्छेद करके मैंने लिखा हुआ है। कौन कौन सी संधि हो रही है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो आप ये समस्त पदा देखिए, ये समासा देखिए, जीव एशव। तो इस समासा में भी 2 पदा हैं, जीव और ईशव। और यहाँ पे ये कौन सी संधि है? तो यहाँ पे ये गुण संधि है, जिसके कारण जीव और ईशव ये जुड़ जा रहा है जीव एशव, गुण संधि के कारण। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इस संयुक्त पदा को देखिए, वाच्यावेतौ। तो इस संयुक्त पदा में 2 पदा हैं, वाच्यौ और एतौ। और इन दोनों पदा के बीच में कौन सी संधि है? तो ये है अयादि संधि, यान्ता वान्ता देश संधि। क्योंकि ये आप देख रहे हैं आव, तो देखिए जब भी ये आव, अव, अय, आय, जब भी आप ये देखते हैं किसी संयुक्त पदा के बीच में, तो आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे अयादि संधि, यान्ता वान्ता देश संधि का प्रयोग हुआ हो। तो वाच्यौ एतौ, ये संधि के कारण वाच्यावेतौ, इस तरीके से ये जुड़ जाता है एक संयुक्त पदा में। ठीक है, और पहली पंक्ति में अंत में जो आप ये पदा देख रहे हैं, विदुर्बुधाः, तो यहाँ पे भी 2 पदा हैं, विदुः और बुधाः। और यहाँ पे कौन सी संधि है?
तो विसर्ग के स्थान पे आप देख सकते हैं एक रकार आ रहा है, तो ये है रुत्व संधि, जिसके कारण विदुहु बुधाहा ये जुड़ जा रहा है विदुर्बुधाहा इस तरीके से। ठीक है, और दूसरी पंक्ति की बात करें तो यही रुत्व संधि हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है इस संयुक्त पदा में। तो यहाँ पे भी जो दो पदा हैं वो है वेदांतहि और ऐक्यता, और यहाँ पे भी वही हो रहा है कि विसर्ग के स्थान पे एक रकार आ जा रहा है रुत्व संधि के कारण, तो वेदांतहि ऐक्यता ये जुड़ जा रहे हैं वेदांतैरैक्यता इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ संधि हमें श्लोका में देखने को मिलती हैं, और जो भी संधि मैंने यहाँ पे बताई तो इस संधि की पूरी जानकारी आपको पीडीएफ शीट में मिल जाएगी, और सारे पदों की व्याख्या भी आपको उसी पीडीएफ शीट में मिलेगी। इस पीडीएफ शीट को आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके अभ्यास में वो लाभदायक होगी। अभी चलिए हम चलते हैं और श्लोका की व्याख्या का आरंभ करते हैं, और अपने श्लोका की व्याख्या का आरंभ हम करते हैं इस क्रियापदा से विदुहु। और विदुहु ये क्रियापदा आया है हमारे विद धातु से। विद धातु का अर्थ होता है जानना, समझना, टू नो, टू अंडरस्टैंड उस भाव में। और इस धातु को जब हम लट लकारा प्रथमा पुरुष और बहुवचनम में लिखते हैं तो विद ये परिवर्तित हो जाता है विदुहु। इससे देखिए बहुवचनम है तो करने वाले कई लोग हैं, तभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि वे, और वे जानते हैं, वे समझते हैं, ये अर्थ मिल रहा है हमें विदुहु से इस क्रियापदा से। ठीक है, तो इस क्रियापदा के साथ हम अपने श्लोका का आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आएगा कि के विदुहु, कि कौन जानते हैं, कौन समझते हैं, जिसके उत्तर में हमें मिल रहा है बुधाहा विदुहु। और बुधाहा तो ये आया है बुधा इस प्रातिपदिका से। बुधा इसका अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति एक ज्ञानी पुरुष। ठीक है, और ये एक पुल्लिंगा, ये एक मैस्कुलिन जेंडर प्रातिपदिका है। और बुधाहा तो ये कौन सा फॉर्म है, तो ये है प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, जैसे रामः रामौ रामाः, तो वैसे ही बुधः बुधौ बुधाः। तो पूरा वाक्य हमारा क्या बनता है, बुधाः विदुहु, कि बुद्धिमान लोग जानते हैं, बुद्धिमान लोग समझते हैं। और अब जो दूसरा प्रश्न होगा वो होगा कि कौ विदुहु, कि बुद्धिमान लोग किसको जानते हैं, किस बात को जानते हैं। तो इस श्लोका में जैसा मैंने बताया था कि जीव और ईश्वर ये क्या है, तो ये हमारे मेन सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी हैं। तो इस श्लोका में जीव यानी कि जितने भी इंडिविजुअल बीइंग्स हैं वो, और ईशा, ईशा से अर्थ होता है ईश्वर, तो यहाँ हम जीव और ईश्वर इनके बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम इन दोनों पदा को एक समासा में जोड़ेंगे तो जीव और ईशा ये संधि के कारण ऐसे जुड़ जाएंगे जीवेशा। और ये जो हमारा समस्त पदा है तो इसको बुधाहा विदुहु, कि इसको बुद्धिमान लोग जानते हैं, समझते हैं। तो क्योंकि ये पदा एक कर्म, एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है इस विदुहु, इस जानने के लिए, तो यहाँ पे हम जीवेश को द्वितीय विभक्ति सेकेंड वर्ड केस में लिखेंगे और द्विवचनम डुअल में लिखेंगे। क्यों द्विवचनम, क्योंकि ये समासा दो वस्तुओं की बात कर रहा है, जीव की और ईश्वर की। तो द्वितीय विभक्ति द्विवचनम में जीवेश ये बदल के हो जाता है जीवेशो, जो आपको मूल श्लोका में देखने को मिलता है। और एतो तो ये बस वो जो सर्वनामा है कि इसको, इस जीव और ईश्वर को समझते हैं, तो ये सर्वनामा का रूप है। किस सर्वनामा से आया है, तो ये आया है एतत् इस सर्वनामा से, और ये इसी सर्वनामा का ये भी द्वितीय विभक्ति द्विवचनम का रूप है। तो एतत् बदल के हो गया एतो, कि इस जीव और ईश्वर को बुद्धिमान लोग जानते हैं, समझते हैं। तो अभी तक हमें ये वाक्य मिलता है, और इस पूरे वाक्य से हमें यह भी पता चलता है कि इस पूरे श्लोका में हम जीव और ईश्वर इनकी बात कर रहे हैं, ये मेन सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है। और इनकी क्या क्या परिभाषाएं हमें अलग अलग दर्शनों से मिली हैं। जो प्रमुखता तीन परिभाषाएं हैं, जो इन दोनों को समझने के जो प्रमुखता तीन स्तर हैं, तो वो तीन स्तर हमें तीन अलग दर्शनों से मिले हैं। तो आदि शंकराचार्य हमें उन स्तरों को, उन मतों को हमें यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहाँ तक जो प्रीमिस है ये क्लियर हो गया। अभी जब आगे बढ़ेंगे तो अब मैं प्रश्न करना हूं कि कीदृशो, कि ये जो जीव और ईश्वर हैं इनको किस विशेषता से समझा गया है। और यहाँ पे इन दोनों को समझने का हमें पहला मत मिलता है तार्किका नाम जीवीशो वाच्यो। तो जो पहले नए पद आए हैं पहले उनको समझते हैं, फिर हमें पूरे वाक्य का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो देखिए तार्किका नाम ये है षष्ठी विभक्ति बहुवचनम का रूप, किस प्रातिपदिका का, तार्किका। देखिए आप रूप देख के ही पहचान सकते हैं, रामा नाम, तो वैसे ही तार्किका नाम, तो ये आया है तार्किका इस प्रातिपदिका से। और तार्किका का अर्थ होता है जो तर्कग्रस्त व्यक्ति होता है, कहने का अर्थ है जो लॉजिशियन होता है, जो व्यक्ति लॉजिक को मानता है। नहीं, हम एक सामान्य वार्तालाप में भी कहते हैं कि बहुत ही तार्किक व्यक्ति है। तार्किक व्यक्ति क्यों है, क्योंकि वो लॉजिक पे ज्यादा विश्वास रखता है, वो लॉजिक की सत्ता को मानता है। और ये जो तार्किका होते हैं ये वो होते हैं जो हमारे षड दर्शन में, जो हमारे 6 आस्तिक दर्शन है उसमें जो न्याय दर्शन है, जो उनके अनुयायी होते हैं। इसीलिए तार्किका इसके स्थान पे हम न्यायिका इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कि जो न्याय दर्शन के अनुयायी होते हैं। तो हमारे गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन का निर्माण किया था। और संस्कृत में जो ये न्याय ये जो शब्द है इसको आप हिंदी के जस्टिस उससे कंफ्यूज मत करिएगा। जब हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो वहां पे न्याय इसका अर्थ होता है यही लॉजिक, न्याय का अर्थ होता है लॉजिक।
तो न्याय दर्शन जो हमारे गौतम ऋषि ने बनाया था उसमें लॉजिक की सत्ता है, तर्क की सत्ता है कि जो तर्क से सिद्ध करा जा सकता है। तो इसीलिए न्याय दर्शन में तर्क को प्रधानता दी जाती है। इसीलिए न्याय दर्शन के अनुयायी को न्यायिक या फिर तार्किक लॉजिशियंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रातिपदिका का षष्ठी विभक्ति बहुवचनम का रूप जो है तार्किका नाम, इससे हम कह रहे हैं कि तार्किक लोगों के लिए, न्यायिकाओं के लिए, कहने का अर्थ है कि न्याय दर्शन के लिए जो जीव और ईश है, जो जीव और ईश्वर है, ये वाच्य, ये शाब्दिक है। तो वाच्य ये आया है वाच्य इस प्रातिपदिका से, और वाच्य से आप अर्थ ले सकते हैं शाब्दिक। कहने का अर्थ है कि जो वाच्य अर्थ होता है, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं कि जो डायरेक्ट मीनिंग होती है, जो लिटरल मीनिंग होती है। तो आदि शंकराचार्य हमें इस वाक्य से ये बता रहे हैं कि तार्किका नाम जीव ईशो वाच्यो, कि न्याय दर्शन के लिए जीव और ईश्वर ये वाच्यार्थ से समझे गए हैं, ये इनके शाब्दिक अर्थ से समझे गए हैं, इनकी लिटरल मीनिंग से, डायरेक्ट मीनिंग से समझे गए हैं। और ये वाच्यार्थ, ये डायरेक्ट मीनिंग क्या है, तो इस पे हम वीडियो के अंत में थोड़ा बात करेंगे। अभी बस इन वाक्यों के अर्थ को आप समझ लीजिए कि कहा क्या जा रहा है। तो तार्किका से बना तार्किका नाम और वाच्य, क्योंकि ये वाच्य इस जीव और ईश्वर इनकी व्याख्या कर रहा है, तो ये भी जीव ईशव की तरह द्वितीय विभक्ति द्विवचनम के रूप में है। ठीक है, कि जीव ईश्वर को वाच्य, वाचार्थ से समझा गया है, ये हमें ये पूरा वाक्य बता रहा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं इसी प्रश्न को पुनः रिपीट करता हूं, पुनश्च कीदृशो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जीव और ईश्वर इनको किस अलग अलग स्तर में समझा गया है, ये हमें अलग अलग दर्शनों से मिलता है। तो अभी हमने न्याय दर्शन की बात कर ली, अब हम देखते हैं कि इसी जीव और ईश्वर को सांख्य और योग ने किस प्रकार से समझा है। तो उसको बताते हुए आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि सांख्य योगाभ्याम जीव ईशो लक्ष्यौ, कि सांख्य और योग दर्शन के द्वारा जीव और ईश्वर को लक्ष्य, कहने का अर्थ है कि उसको लक्ष्यार्थ से समझा गया है, और ये लक्ष्य का अर्थ होता है उसकी इम्प्लाइड मीनिंग से समझा गया है। तो देखिए अभी हमने जो दो पदा देखे हैं, वाच्य और लक्ष्य। वाच्य से अर्थ होता है डायरेक्ट मीनिंग, लिटरल मीनिंग, और लक्ष्य से अर्थ होता है इम्प्लाइड मीनिंग। देखिए एक वाक्य का अगर हम उदाहरण लें तो हम कहते हैं कि जो उसका घर है वो गंगा नदी पे स्थित है, गंगा नदी पे स्थित है। तो जब मैंने ये वाक्य बोला कि उसका घर गंगा नदी पे स्थित है, तो वाच्य अर्थ क्या हो जाएगा, लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगी कि गंगा नदी के ऊपर उसका घर है। ये लिटरल मीनिंग है, ये डायरेक्ट मीनिंग है जो हमें इस वाक्य से मिल रही है। लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि उसका घर गंगा नदी के तट पे है, उसका घर गंगा नदी के निकट है। तो ये अर्थ हमें मिलता है जब हम कह रहे हैं कि उसका घर गंगा नदी पे है, कि निकट है। तो ये इम्प्लाइड मीनिंग होती है, इसको बोलते हैं लक्ष्यार्थ, कि एक लक्ष्य, एक लक्षण दिया जा रहा है। और उसी को बताते हुए आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि सांख्य योगाभ्याम। देखिए यहाँ पे भी सांख्य और योगा ये दो पदा हैं, इनको जब हमने समासा में जोड़ा तो हमारा समस्त पदा बन गया सांख्य योगा। ठीक है, और फिर मैं कहना चाहता हूं कि सांख्य और योग दर्शन के द्वारा, तो यहाँ पे मैं तृतीय विभक्ति द्विवचनम का प्रयोग कर रहा हूं। तृतीय विभक्ति के द्वारा, और द्विवचनम क्यों? क्योंकि फिर वही कि यहाँ पे समस्त पदा में दो वस्तुएं हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। तो तृतीय विभक्ति द्विवचनम में ये हो जाता है सांख्य योगाभ्याम। तो हमारा वाक्य कह रहा है कि सांख्य योगाभ्याम जीव ईशव लक्ष्यौ, कि सांख्य और योग दर्शन के द्वारा जीव और ईश्वर लक्ष्यता हैं। कहने का अर्थ है कि उनको उनके लक्ष्यार्थ से समझा गया है, उनकी इम्प्लाइड मीनिंग से समझा गया है। ठीक है, और ये इम्प्लाइड मीनिंग क्या है इसको भी अभी हम आगे बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। और अंत में एक और मत है जीव और ईश्वर को समझने का, जो हमें वेदांत दर्शन के द्वारा मिलता है। तभी आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि वेदांत ही जीव ईशो ऐक्यता, कि वेदांत दर्शन के द्वारा जीव और ईश्वर को ना तो उनके शाब्दिक अर्थ से समझा गया है, ना ही उनके लक्ष्यार्थ से समझा गया है, बल्कि उन दोनों के ऐकत्व को समझा गया है। कि जो प्रधानता है, जो एक प्रमुखता दी गई है, वो सबसे ज्यादा प्रमुखता उनके ऐकत्व पे दी गई है, कि उन दोनों का ऐकत्व क्या है, उनकी ऐक्यता क्या है, उनकी वननेस क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, देखिए पदों को अगर बात करें तो वेदांत, वेदांत से अर्थ है वेदांत दर्शन, और वेदांत ही तो ये वही है कि तृतीय विभक्ति बहुवचनम। मैं कहना चाहता हूं कि वेदांत दर्शनों के द्वारा, वेदांत के अंदर क्योंकि कई भिन्न भिन्न दर्शन आते हैं, वेदांत के ही अंदर अद्वैत दर्शन आता है, विशिष्ट अद्वैत आता है, द्वैत अद्वैत आता है, शुद्ध अद्वैत आता है। तो वेदांत दर्शन एक जनरल टर्म है, उसके अंदर क्योंकि कई सारे अलग दर्शन आते हैं, इसलिए वेदांत ही, कि वेदांत दर्शनों के द्वारा जो जीव और ईश्वर है, इन दोनों को तयो हो, इसका अर्थ होता है कि इन दोनों का, इन दोनों के, ये तयो हो इस तद, इस सर्वनामा का षष्ठी विभक्ति द्विवचनम का रूप है। कि मैं कहना चाहता हूं कि जीव और ईश्वर इन दोनों के ऐक्यता, इन दोनों के ऐकत्व को, इन दोनों के ऐक्यता को समझा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारे पद क्लियर हो गए, और किस तरीके से श्लोका में जीव और ईश्वर
ये दोनों क्या हैं, इन दोनों का संबंध क्या है, इन दोनों की भिन्नता क्या है, जो भी प्रश्न हैं जीव और ईश्वर को लेके, तो इनको कैसे अलग अलग मतों से अलग अलग स्तर में इनको समझा गया है हमारे अलग अलग दर्शनों में। तो ये आदि शंकराचार्य हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो चलिए एक बार अन्वय को अनुवादा के साथ देख लेते हैं और फिर हम ये जो तीनों मता हैं इनको थोड़ा सा समझेंगे। तो आदि शंकराचार्य श्लोक में हमें कह रहे हैं, बुधाः विदुः, कि बुद्धिमान लोग इसको, बुद्धिमान लोग इस बात को, बुद्धिमान लोग इस तथ्य को समझते हैं कि तार्किका नाम तो जीवेशो वाच्यो, कि न्याय दार्शकों के लिए जीव और ईश्वर, उन्होंने इसका शाब्दिक अर्थ समझा है। और फिर सांख्य योगाभ्याम चा लक्ष्यो, कि सांख्य योग दार्शकों के द्वारा जीव और ईश्वर को लक्ष्यता, उसके लक्ष्यार्थ से समझा गया है। और अंत में वेदांत ही चा तयोः ऐक्यता, और वेदांत दार्शकों के द्वारा जीव और ईश्वर इन दोनों की ऐक्यता की दृष्टि से समझा गया है। तो जीव और ईश्वर इनको समझने के जो ये तीन स्तर हैं, तो इन सभी को जो बुधाः, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो विदुः, वो जानते हैं कि इन तीनों मतों को, इन तीनों स्तरों को ये बुद्धिमान लोग जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ था श्लोका का। अब देखिए जो तीन मतों की बात हुई है, जो हमें एक न्याय दर्शन से मिलता है, एक सांख्य योग दर्शन से मिलता है और जो वेदांत के दर्शनों से मिलता है, ये जो तीन प्रमुख मत हैं जीव और ईश्वर को समझने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए, ये तीन मत क्या हैं, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं एक बात आपको बहुत ही हाथ जोड़ के विनती के साथ बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे दर्शन, न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन इनकी बात करूँगा, ये सारे ही दर्शन बहुत विस्तार से इन विषयों पे बात करते हैं। और हम इन वीडियो पे जब हम बात करेंगे श्लोका के संदर्भ में, तो हम कुछ एक दो विषय पे, एक दो चीज़ों की बात करेंगे। तो जो मैं यहाँ पे बोलूँगा, जो मैं श्लोका को समझाने के लिए यहाँ पे जो भी हम चर्चा करेंगे, आप ये ना समझिएगा कि पूरा न्याय दर्शन यही है या पूरा सांख्य योग दर्शन बस यही है। नहीं, ये सारे दर्शन बहुत ही विस्तार से बहुत ही अन्य विषयों पे भी बात करते हैं और ये सारे ही दर्शन बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही कुछ हमें सीखने को मिलता है इन सभी दर्शनों को पढ़ के। तो फिर वही है कि तुलना की बात नहीं है, सही गलत अच्छे बुरे की बात नहीं है, ऊंचे नीचे की बात नहीं है, बस इनका मत क्या है और किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से ये जीव और ईश्वर को समझते हैं, बस उन पे, उस बात पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो देखिए पहला जो न्याय दर्शन है, क्योंकि वो तार्किक है, वो तर्क संगत है, वो तर्क की प्रधानता देता है और तर्क आता है हमारे बुद्धि से, जो हमारा परोक्ष अनुभव है उससे। तो देखिए अगर हम जीव और ईश्वर की बात करें तो हमारा जो एक परोक्ष अनुभव है वो क्या है, वो सीधा सा ये है कि जो जीव है वो सीमित है। सीमित कैसे है? क्योंकि कोई भी जीव ये नहीं कह सकता कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं। देखिए वो बहुत शक्तिशाली हो सकता है, परंतु कोई भी जीव ये नहीं कह सकता कि सर्वशक्तिशाली है। ऐसे ही कोई भी जीव ये नहीं कह सकता कि वो सर्वज्ञानी है। बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं परंतु सर्वज्ञानी नहीं। कोई जीव ये भी नहीं कह सकता है कि वो सर्वव्यापी है, कहीं भी हो, कितने भी हो, एक ही जगह है, तो सर्वव्यापी भी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है, एक हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो जीव है, जो इंडिविजुअल है, वो सीमित है, वो फाइनाइट है और उसके अंदर कुछ उसके गुण हैं, कुछ उसकी उपाधियां हैं। गुण कैसे हैं कि वो सुख का, दुख का अनुभव करता है, ऐसे ही वो अलग अलग भावनाओं का अनुभव करता है, उसके अंदर इच्छाएं होती हैं, उसके अंदर कामनाएं होती हैं। तो ये जो सारे अंतर्निहित गुण हैं, अंतर्निहित गुण हैं, जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, ये इस जीव को परिभाषा देती हैं, क्योंकि यही हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस से पता भी चलता है। इसके तुलना पे जो हमें वेद और उपनिषद से जो एक बहुत ही सुलभता से जो एक बात हमें समझ में आती है, वो ये है कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिशाली है, ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानने वाला है, वो असीम है, वो अनंत है। तो यहाँ पे देखिए जो एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो हमें जीव और ईश्वर इन दोनों को भिन्न ही दिखाता है। कि जब आप तर्क से इस चीज़ को समझेंगे तो तर्क से आप इसी कंक्लूजन में आएंगे कि जो जीव है और जो ईश्वर है वो भिन्न है, वो पृथक है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि जीव अपनी सारी उपाधियों के साथ वो सीमित है और ईश्वर वो असीम है। तो ये हमारे न्याय दर्शन, तभी कहा जाता है कि न्याय दर्शन इसके क्या कहते हैं, इसके डायरेक्ट मीनिंग को देखते हैं, इसके वाच्यार्थ को समझते हैं, जीव और ईश्वर को उनके वाच्यार्थ से समझते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, जो डायरेक्ट लर्निंग से हमें समझ में आ रहा है, उससे हम जीव और ईश्वर की परिभाषा को बताते हैं। ये हमें तर्क से दर्शन, न्याय दर्शन से मिलता है। अब इसी बात को हम थोड़ा आगे जब लेके चलते हैं तो हम सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इनमें आते हैं। सांख्य दर्शन इस बात को जानता है कि जो जीव है, अगर आप उसके मूल स्वरूप में जाते जाएंगे तो अंत में आपको सिर्फ चेतना मिलेगी, अंत में सिर्फ कॉन्शियसनेस मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी। जो भी हमारे अनुभव हैं, जो भी हमारे दुख सुख के अनुभव हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, ये सब संभव ही तब है जब जो एक आधार है वो चेतना का आधार है, वो कॉन्शियसनेस का आधार है।
आप सचेत हैं कि आप हैं, तभी आपकी ये इंडिविजुअलिटी भी है, तभी आप हैं भी। तो ये जो चेतना है कि मैं हूँ, ये कॉन्शियसनेस, तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन थोड़ा सा अंदर जाते हैं इन उपाधियों के और कहते हैं कि जीव का भी जो मूल स्वरूप है वो चेतना है। और ऐसे ही ईश्वर का, जो सांख्य दर्शन में ईश्वर नाम का प्रयोग नहीं आप देखते हैं, आप पुरुष और प्रकृति का प्रयोग देखते हैं। प्रकृति जिससे सारे ये जड़ पदार्थ आए हैं, जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है, और पुरुष जो शुद्ध विशुद्ध चेतना है। तो सांख्य दर्शन ये मानता है कि जीव और ईश्वर, इन दोनों का ही जो मूल स्वरूप है वो चेतना है। परंतु यहाँ भी अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि जीव वो सीमित चेतना है और जो ईश्वर है वो असीम चेतना है। परंतु ये अंतर योग और सांख्य और योग दर्शन भी मानता है। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम कमरे के अंदर से बैठे अगर खुले आकाश को देख रहे हैं, तो अगर हम कमरे के बाहर जाके आकाश को देखें तो आकाश तो पूरा सर्वव्यापी है, तो वो है वो सर्वव्यापी विशुद्ध चेतना। परंतु यदि हम किसी एक कमरे के अंदर से, किसी एक झरोके से, किसी एक खिड़की से हम उस आकाश को देखते हैं, तो जो खिड़की का आकार होता है, तो हमें बाहर का आकाश भी उसी आकार का दिखता है। अगर हमारी जो झरोका है, जो हमारी खिड़की है, अगर वो गोल है तो हमें जो आकाश दिख रहा है वो भी गोल दिखेगा। अगर वो रेक्टेंगल है तो हमें वो आकाश भी रेक्टेंगल दिखेगा। अगर उस खिड़की के ऊपर पीले कलर का ग्लास चढ़ा है तो हमें वो आकाश भी थोड़ा सा पीला दिखेगा। तो ये जीव है कि जब हम किसी एक सीमित उपाधि से उस चेतना को देखते हैं तो वो है वो जीव, और बिना किसी उपाधि के जो एक सर्वव्यापी चेतना है वो है वो ईश्वर। लेकिन यहाँ भी भिन्नता है, यहाँ भी पृथक है, यहाँ भी दोनों सेम नहीं है। जीव ये सीमित चेतना है और जो ईश्वर है वो असीम चेतना है। इसको योग और दर्शन समझते हैं। तभी कहा गया है कि योग, सांख्य और योग दर्शन जीव और ईश्वर को उनके इम्प्लाइड मीनिंग से, उनके लक्ष्यार्थ से समझ सकते हैं। और लक्ष्यार्थ क्या है? कि वो चेतना, कि जब आप इन उपाधियों के भी अंदर जाते जाओ तो आपको वो चेतना समझ में आएगी कि वो कॉन्शियसनेस है जो उसका मूल आधार है। ठीक है, तो न्याय दर्शन ने जीव और ईश्वर को अलग क्यों माना है? क्योंकि जीव सीमित है और ईश्वर असीम है। सांख्य और योग ने जीव और ईश्वर को अलग क्यों माना है? क्योंकि जीव और ईश्वर दोनों ही चेतना है, परंतु जीव जो है वो सीमित चेतना है और जो ईश्वर है वो असीम चेतना है। तो ये हमें दो मत मिले हैं जीव और ईश्वर को समझने के। और जो तीसरा हमें मत मिलता है वो हमें मिलता है वेदांत दर्शनों के द्वारा, जो इस जीव और ईश्वर इनकी ऐक्यता को दर्शाते हैं। वो ये कहते हैं कि जो आप ये खिड़की के अंदर से जो आप उस आकाश को देख रहे हो, तो ये खिड़कियां, ये झरोका, ये सब उपाधियां हैं। जब आप इन सारी उपाधियों को हटा दोगे, जब आप इन सभी उपाधियों को हटा दो, तो अंत में क्या जीव क्या ईश्वर, बस एक विशुद्ध चेतना है। तो वो जो पूरा एक क्या कहते हैं आइडेंटिटी है, वो जो पूरी एक ऐक्यता है, ऐकत्व है जीव और ईश्वर के बीच में, वो उसको प्रधानता देते हैं, वो उस पर फोकस करते हैं। जो भी वेदांत दर्शन है उसमें खासकर जो हमारा अद्वैत दर्शन है, तभी उस दर्शन का नाम ही है अद्वैत, कि नॉन डुअल, कि वो ऐक्यता है, वो समानता है। जब तक आप उपाधि की नज़र से देखेंगे वो भिन्नता दिखेगी आपको जीव और ईश्वर में, परंतु जब सारी उपाधियां हटा दी जाएंगी तो घड़े के अंदर जो आकाश है और जो घड़े के बाहर आकाश है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वो भिन्नता तभी तक है जब तक आप उस घड़े को बनाए रखे हैं। जब आप उस घड़े को, उस उपाधि को हटा देंगे, तोड़ देंगे, तो घड़े के भीतर जो आकाश था और जो घड़े के बाहर आकाश था वो कभी भी अलग नहीं था, उसमें पूर्णता ऐक्यता थी, ऐकत्व थी। तो देखिए, प्रश्न एक ही था, जीव और ईश्वर। और जीव और ईश्वर, इन दोनों को और इन दोनों के संबंध को हमने तीन अलग अलग मतों से, तीन अलग अलग स्तर से, तीन अलग अलग दर्शनों के माध्यम से हमने इनको समझा, इनकी परिभाषा को समझा कि कैसे एक न्याय का इसको समझता है, कैसे एक सांख्य और योग दर्शन का अनुयायी इसको समझता है, और कैसे एक वेदांत दर्शन वाला इसको समझता है। तो आशा करता हूं कि जीव और ईश्वर, इनको समझने के, इनके संबंध को समझने के जो तीन भिन्न मत हैं, जो तीन, इनको मत बोलिए, इनको तीन स्तर बोलिए, कुछ भी आप बोलिए, तो ये जो तीन अलग अलग हमें दिशाएं मिली हैं अलग अलग दर्शनों से, ये आपको समझ में आया है, कुछ जानने को मिला है। आशा करता हूँ सारे पदा क्लियर थे। अगर कुछ पदा डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आए हैं, तो उनकी पूरी व्याख्या आपको PDF शीट में मिलेगी, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे अब अगले श्लोका में मिलूंगा, जिसमें जो ये वेदांत दर्शन का जो ये मत है कि जीव और ईश्वर की ऐकत्व है, इस बात को और आदि शंकराचार्य विस्तार से हमें आगे वाले श्लोका में समझाएंगे। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। अभी विराम लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।